क्या आप अडानी ग्रुप की किसी कंपनी में काम करते हैं और अंबानी ग्रुप में स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर अंबानी ग्रुप से निकलकर आप अडानी ग्रुप की तरफ देखने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक समझौता किया है। इस नए समझौते का नाम है नो पोचिंग एग्रीमेंट, जिसके तहत अब इनके कर्मचारियों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि समझौते के कारण अब मुकेश अंबानी की कंपनियों में काम करने वाले 3,80,000 से ज्यादा कर्मचारी गौतम अडानी की कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह गौतम अडानी की कंपनी में काम करने वाले 23,000 से ज्यादा कर्मचारी मुकेश अंबानी की किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं पा पाएंगे। मई 2022 में हुई इस डील की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब अडानी कंपनी उस बिजनेस में उतर रही थी जिसमें रिलायंस पहले से ही बड़ा बिजनेस प्लेयर है। दरअसल अडानी ने पिछले साल अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ इस क्षेत्र में एंट्री की थी, जहां रिलायंस पहले से ही बड़ी कंपनी है। इसी तरह हाई स्पीड डेटा यानी कि इंटरनेट सेक्टर में भी अडानी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। इस बिजनेस में भी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इतना जानने के बाद अब अडानी और अंबानी के बीच हुई नो पोचिंग एग्रीमेंट के इतिहास को भी जान लीजिए। दरअसल साल था 2010 जब अमेरिका में नो पोचिंग एग्रीमेंट से जुड़ा कानून सामने आया। उस वक्त अमेरिका के कानून विभाग ने सिलिकॉन वैली की गूगल, एडोब, इंटेल और एप्पल जैसी कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में कहा गया कि ये कंपनियां आपस में एक दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे रही हैं। साथ ही कर्मचारियों के पद, सैलरी और सुविधाएं फिक्स कर दी गई हैं। जिसके बाद इसे क्रिमिनल केस मानकर अमेरिकी लॉ डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दिए। हालांकि कानूनी तौर पर इसमें नियमों को तोड़ने जैसा कुछ भी भले ही ना मिला, लेकिन जांच में ये जरूर पता चला कि इससे अमेरिका के लाखों कर्मचारियों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। बता दें कि 2020 में कामगारों के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत ही है। मैन पावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा स्किल्ड कर्मचारियों की कमी है। यही वजह है कि भारत में बड़ी कंपनियों के सामने तेजी से वॉर फॉर टैलेंट बढ़ रहा है। जिन देशों में कम स्किल्ड कर्मचारी हैं, वहां मैन पावर तेजी से महंगा हो रहा है। ऐसे में भारत में भी अब कंपनियों के बीच इस तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं। आने वाले वक्त में बड़ी कंपनियों के बीच इस तरह के और भी एग्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।